तो फिर ऐसे में हमारा अप्रोच क्या? हमने बढ़िया कैरी करी पोजीशन, ट्रेंड पे भरोसा करा, वो रिवॉर्ड करेगा इवेंचुअली। आज भी जब मार्केट्स खुल रहे होंगे, अगर वाकई गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम फिर से रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास खटखटा रहे होंगे। 26,310 रिकॉर्ड हाईज हैं, 125 पॉइंट फ्राइडे की क्लोज से जोड़ दीजिए तो वहीं उसी दहलीज पे आके फिर खड़े होंगे। ऐसे में एक तो जो हमारे साथ राइड कर रहे हैं, इतने बड़े इवेंट प्ले आउट होने के बाद वो क्या करें, बने रहें नहीं बने रहें, और जो साइडलाइंस में बैठे हैं, कंफर्ट कहाँ पे एंट्री पाने का है। बातचीत से आपकी समझ में आ गया मुझे कि टेक्सचर तो खरीदने का ही है, वो खरीदने के मौके ढूंढने वो बात अलग है। खरीदने का ही है, लेकिन एकदम अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए प्योरली इंट्राडे में एक और ट्रेड भी है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप कैसे। देखिए, पहली रेजिस्टेंस में हम खुलने वाले हैं 26,300 से 26,350, और एक बार जरा फ्राइडे का हाई रखिएगा। फ्राइडे का हाई था करीब करीब 26,280, और एक बार जरा आप निफ्टी का एक हफ्ते का चार्ट रख दीजिए, उससे थोड़ा सा और एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक ये देखिए 26,310 का वो हाई था निफ्टी का। तो 26,300 से 350 का जोन जो है ना, ये बाइंग का जोन नहीं है। यहाँ पर चाहें तो आप थोड़े प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 26,350 के ऊपर 1 घंटा टिकना ज़रूरी है। अगर 26,350 के ऊपर 1 घंटा आप टिके तो 26,500 तक फिर कोई रुकावट नहीं है। तो सवाल ये होगा कि हम 26,350 के ऊपर टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, और 1 घंटा तक ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके ऊपर सपोर्ट कहाँ मिलेगा? जो बाइंग का जोन होगा 26,150 से 26,200, और फिर 26,050 से 26,100। करंट लॉन्ग पोजीशंस पर स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना होगा क्लोजिंग बेसिस पर 26,200, और इंट्राडे बेसिस में 26,150, लेकिन 26,200 क्लोजिंग बेसिस पर। इंट्राडे में अगर आप बाय करना चाहते हैं, अब मुझे पता नहीं वो जोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसका जोन होगा 26,200 से 26,250, और एक स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको सिस्टम में 26,150 का। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, और ये मैं बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कह रहा हूँ, और जिनको ये ट्रेड करना आता है उनके लिए। प्योरली इंट्राडे में स्ट्रिक्टली एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अगर 26,350 फेल हो, तभी उस चीज़ को समझिएगा। 26,350 अगर फेल हो, इंट्राडे में प्योरली एक 26,400 के स्टॉप के साथ आप सेल कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि आपको एक बार वापस 26,200 250 दिखा दे शायद, जहाँ पर आप बस उस शॉर्ट पोजीशन को चाहें तो बुक कर लें। ये एकदम अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए और कंडीशनल है, और वो इसलिए है, सिर्फ मैं नॉर्मली शॉर्ट की बात नहीं करता हूँ, वो सिर्फ इसलिए है कि आज हर कोई बुलिश है और हर डेटा पॉइंट पॉजिटिव है। नॉर्मली ऐसे में मार्केट कई बार उगली फेंक देता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म के लिए भले व्यू पॉजिटिव है, लेकिन प्योरली इंट्राडे में एक बार यहाँ अटकने का जोन है, तो इसके लिए ये एक वो रहेगा। बिल्कुल ठीक। इस गैप के साथ खुल रहे होंगे तो खुल रहे होंगे एक अहम रेजिस्टेंस बैंड पे, तो बहुत एग्रेसिव मत होइएगा, वॉच करिएगा। शायद जो तेजी हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स पे बनती हुई नजर आए। इंट्राडे के लेवल्स भी स्क्रीन पर है, एक बार खुलने देते हैं, बाजार का टेक्सचर समझते हैं, उसके बाद इस स्ट्रैटेजी को, ये अपफ्रंट हो गए लेवल्स, खुलने के बाद रिविजिट करते रहेंगे। गाइड करने के लिए सुबह भी, क्लोजिंग के आसपास भी पूरी डिटेल में मार्केट्स पे चर्चा चलती रहेगी दिन भर। आइए निफ्टी बैंक, वो डेटा सपोर्टिव दिखा रहे थे आप, वो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन था कैसे निफ्टी फ्यूचर बैंक फ्यूचर्स में बाइंग चली जा रही है। हम वोकल हैं इवेंचुअली तो अच्छा आउट परफॉर्मेंस के लिए निफ्टी बैंक में, लेकिन आज क्या की लेवल्स वॉच करने वाले होंगे निफ्टी बैंक? अब तो इसके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर भी सामने खड़ा हुआ है, क्या करें? देखिए, आज निफ्टी बैंक पर हमारा 60,000 का तीसरा टारगेट पूरा हो जाएगा। हाँ। खुलते हो जाना चाहिए। अगर 120 पॉइंट निफ्टी ऊपर है तो मोर और लेस 250 पॉइंट की गैप बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करिए। अच्छा, 58,000 पर हमने एक 60,000 का व्यू लिया था कि 60,000, 59,000, 59,500 और 60,000। सबसे पहले CNBC आवाज़ पर 60,000 की बात हुई थी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। उसके बाद बाकी लोगों ने बात कही होगी 60,000 की, लेकिन सबसे पहले व्यू हमने लिया था 60,000 का। 60,000 पर मेरा ये मानना है कि आपका हक बनता है एक बार प्रॉफिट बुक करने का, अगर आपने 58,000 पर लॉन्ग कराया तो। 60,000 पर मैं बेरिश नहीं हूँ, लेकिन 60,000 पर मुनाफा वसूलना ज़रूरी है एक बार के लिए। उसका रीज़न है जस्ट एकदम नियर टर्म में बैंक निफ्टी काफ़ी ओवरबॉट हो गया। आप बैंक निफ्टी का 1 महीने का चार्ट देखिए ज़रा, और थोड़ा सा अगर आपको चार्ट देखेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए, वो 57,500 से जो चलना शुरू हुआ है वो हम सीधा अब 60,000 तक करीब करीब आ गए। जस्ट इन द नियर टर्म हम एक्सट्रीमली ओवरबॉट हैं। एक बार के लिए रिएक्शन आ सकता है 60,000 पर, या फिर अगर आपको बुक नहीं करना है तो आपको दिक्कत ये है कि स्टॉप लॉस आपका डीप होगा। 59,700 के करीब का आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा।
अगर चाहें तो वो रख लें, अगर आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है तो। और उसके बाद नेक्स्ट डिप का वेट करें। डिप किसी भी कारण से कभी भी आ जाती है मार्केट में। आज रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो फ्रेश 60,000 पर खुलने के बाद चेस करने के फेवर में नहीं है। जो हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं उस पोजीशन को, उनके लिए मेरा व्यू होगा या तो स्टॉप को ट्रेल करें या फिर अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बुक करें और थोड़ा सा प्रॉफिट अगर चाहें तो घर भी ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जो हमारे साथ राइड कर रहे थे, थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का समय आ रहा है। हमारे इवेंचुअल टारगेट्स आज स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको। आज शायद 60,000 के इर्द गिर्द ही मार्केट शुरुआत कर रहे होंगे। थोड़ा सा मुनाफा बांध लेंगे हम लोग। ठीक है, बढ़िया रहा, बढ़िया। हम